ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। ओम की इस मधुर ध्वनि से किया परिवर्तन। शांति सिखा के बदला सभी का जीवन। आदिदेव प्रजापिता श्री बोलते ध्वनियों। ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। सोहनी सूरत मोहनी मूरत, ज्ञान के मोती। चंद्रमासी चमकती ज्योति। दिव्य दर्शन दिव्य वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। विश्व में थी पाप की जब घटा छाई, धरती पे आई। एक तार में बंध के सारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम।
शांति। सतगुरुवार की गुड मॉर्निंग। सतगुरु बाबा कहे, बच्चे तुम मुझे याद करो। क्यों बाबा हमें बार बार हर मुरली में कहते हैं मुझे याद करो, मुझे याद करो? क्योंकि इस याद के बल से ही हमारे भी कर्म विनाश होंगे, हमारे पाप भस्म होंगे। बहुत जन्मों का कर्मों का हिसाब किताब है हमारे सिर पर, वो योग बल से ही चुकतू होगा। तो बाबा कहते हैं, एक है योग बल से पापों को भस्म करना, फिर दूसरा है बीमारियों से पापों को भस्म करना। उसको भोग बल भी कह सकते, भोगना होती है ना, उसमें बहुत दुख होता है, बहुत दर्द होता है, पीड़ा होती है, तो वो भी भोगना हम भोगते हैं, तो उससे भी हिसाब किताब तो चुकतू होते ही हैं। तो इस समय ये दो तो है ही, लेकिन अगर हिसाब किताब इस रूप से नहीं किए चुकतू, तो फिर तीसरा कदम कौन सा है? सजा बल। फिर सजा बल से हिसाब किताब चुकतू होंगे। इसलिए भगवान के घर में देर है परंतु अंधेर नहीं है। तो सजा बल भी है परंतु चुकतू जरूर करना है। तो योग बल है प्यार का बल। हाँ, प्यार है ना, बाबा बच्चों को कितना प्यार देते हैं। उस प्यार ही प्यार में, जिसको बाबा कहते हैं मोहब्बत में ही तुम अपने विकर्मों को विनाश करते हो। तो मेहनत नहीं है, मोहब्बत है। और फिर बाबा कहते हैं अगर योग बल नहीं है तो फिर कर्म भोग है, और कर्म भोग भी अगर आता है तो बाबा कहते हैं दुखी होकर के नहीं भोगो, खुश हो जाओ कि मेरा हिसाब किताब चुकतू हो रहा है। और हमने देखा है कि अगर हम ये सोचते हैं ना कि हिसाब किताब चुकतू होता है, तो वो जो भोगना अगर है भी तो भी इतनी महसूस नहीं होती है। अब पेट में दर्द है, हम कहेंगे नहीं बहुत पेट में दर्द है, और सेवा आ गई, नहीं 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 मेरे पेट में दर्द है, मेरे सिर में दर्द है, मैं ये सेवा नहीं करूँगी, नहीं करूँगा, तो वो बीमारी तो जाएगी नहीं, वो पेट दर्द सिर दर्द रहेगा ही। और जो सेवा आपको करनी चाहिए थी वो भी नहीं की, तो दुआएं भी नहीं कमाई। तो भोग बल तो जो आपका कर्म भोग था वो तो बढ़ ही जाएगा, क्योंकि फिर दुखी भी होते हैं। परंतु अगर आपने उस समय सेवा भी की, कोई बात नहीं, दर्द हो रहा है तो क्या हुआ, दर्द भले हो रहा है पर दुख नहीं होना चाहिए। एक होता है दर्द होकर दुख होना, हाय मेरा कर्म भोग, हाय हाय, और दूसरा होता है वो दर्द अपना काम कर रहा है, मैं तो आत्मा इनसे न्यारी हूँ। तो फिर वो दर्द भी कहाँ गायब हो जाएगा, क्योंकि आपने सेवा भी की और दुआ भी मिली, तो दुआ से ही वो सब दर्द और दुख सब खत्म भी हो जाता है। लेकिन बाबा कहते हैं इसीलिए दुखी नहीं होना है। दुखी अगर हम होते हैं तो ये माना ज्ञान नहीं है। तो आज बाबा ने विशेष रूप से इस पर ध्यान खिंचवाया है। और दूसरी बात, बाबा कहते, वैसे कहावत है जीवन 7 दिन का है, एक दिन उसमें से जन्म होता है और एक दिन उसमें से मृत्यु होती है। सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि, तो सोमवार से रविवार तक ये 7 दिन का ही जीवन है, 8वां दिन आता नहीं। तो यहाँ भी 7 दिन का कोर्स कराते हैं। भागवत सप्ताह भी 7 दिन का होता है। 7 का बड़ा महत्व है, हर चीज़ में 7। तो इसीलिए बाबा कहते 7 दिन का कोर्स आप कराते हो, लेकिन कई भाई बहनें डर जाते हैं, कहते 7 दिन आना पड़ेगा। फिर हम रिट्रीट रखते हैं, वही 7 दिन की रिट्रीट है, उसमें
राजयोग की रिट्रीट या कोई भी रिट्रीट, तो कहते 7 दिन तो हम नहीं आ सकते, चलो 3 दिन आओ, चलो 1 दिन की भी रखते हैं। तो इसीलिए 7 दिन कहते तो डर जाते हैं, तो इसलिए बाबा कहते 7 दिन भी मत कहो, बस 3 दिन। आजकल जो क्लास जो होते हैं ना कोर्सेज भी 3 दिन में, 3 दिन का भी कोर्स है, एलिमेंट्री कोर्स जो कोर्स भी कराते, तो 7 दिन लंबा हो जाता है। तो इसीलिए बाबा ने कहा 7 दिन नहीं तो चलो 3 दिन, 3 दिन नहीं तो चलो 1 दिन, चलो 1 घंटा ही सही। अभी गवर्नर के पास गए थे ना, तो गवर्नर को कहा मेडिटेशन, तो कहते बहन जी अभी सिखाओ, मेरे पास 1 घंटा है, 1 घंटा है, मैं अभी सीख सकता हूँ, अभी 1 घंटे में कर, तो अभी उनको सिखा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। बाबा कहते 3 मिनट में भी बता सकते हैं, बस इशारे से भी समझा सकते हैं, तो कोई मुश्किल नहीं है। तो सुनते हैं बाबा के महावाक्य। आज 9/6/2022 है। मीठे बच्चे, तुम ब्राह्मण कुल श्रेष्ठ विष्णु कुल के बनने वाले हो। तुम ब्राह्मण कुल श्रेष्ठ विष्णु कुल के बनने वाले हो, इसलिए तुम्हें पक्का वैष्णव बनना है। कोई भी बेकायदे चीज़ें, प्याज आदि भी नहीं खाना है। ये भी आज बाबा ने जोर दिया है। हाँ, कई भाई बहनें कहते ना हमको पार्टी में जाना पड़ता है, हमको ये शादी में जाना पड़ता है, तो बाबा मना थोड़ी करते, लेकिन बहुत वैरायटी है, ज़रूरी है कि भोजन ही खाना है। फल खा सकते हैं, जूस पी सकते हैं, या ड्राई फ्रूट खा सकते हैं, बहुत चीज़ें हैं। इसलिए बाबा कहते हैं तुम ब्राह्मण कुल श्रेष्ठ विष्णु कुल का बनने वाले हो, इसलिए तुम्हें पक्का वैष्णव बनना है। कोई भी बेकायदे चीज़ें, प्याज आदि भी नहीं खाना है। प्रश्न है, तुम बच्चों को किस परीक्षा से डरना व मूंझना नहीं है? किस परीक्षा से डरना व मूंझना नहीं है? उत्तर है, अगर चलते चलते इस पुरानी जुत्ती, हाँ शरीर को कोई तकलीफ होती है, बीमारी आदि आती है, तो इससे डरना व मूंझना नहीं है। दादी जानकी को बहुत होता था, बहुत तकलीफ होती थी, लेकिन दादी जानकी अपने चेहरे पर कभी नहीं दिखाती थी। अगर हम भूल से भी दादी से पूछते थे ना, दादी आपको दर्द होता है, दादी कहती क्यों, दिखाई देता है क्या चेहरे पर? दिखाई देता है। दादी को ये पसंद नहीं आता था कि कोई कहे कि दादी आपकी तबीयत कैसे है। तो इसीलिए हमारी दादियों ने तो क्या नहीं सहन किया, पर सब हिसाब किताब यहीं चुकतो किए। तो बाबा कहते हैं, हाँ, तो अगर चलते चलते इस पुरानी जुत्ती शरीर को कोई तकलीफ होती है, बीमारी आदि आती है, तो इससे डरना व मूंझना नहीं है, और ही खुश होना है। देखो बाबा कहते और ही खुश होना है, क्योंकि तुम जानते हो ये कर्म भोग है। पुराना हिसाब किताब चुकतू हो रहा है। हम योग बल से हिसाब किताब चुकतू नहीं कर सके, तो कर्म भोग से चुकतू हो रहा है। ये जल्दी खत्म हो तो अच्छा है। कर्म भोग जल्दी खत्म हो अच्छा है, योग बल हो तो और अच्छा है। ये जल्दी खत्म हो तो अच्छा है। गीत है, हमारे तीरथ न्यारे हैं, इस धरती के तारे हैं। ओम शांति। निराकार भगवानुवाच, उनका तो एक ही नाम है, शिव भगवानुवाच। ये कहना पड़ता है, हाँ शिव शब्द जोड़ना पड़ता है, क्योंकि केवल भगवानुवाच कहा और शिव शब्द नहीं कहा तो वो श्री कृष्ण भगवानुवाच समझ लेंगे। तो ये कहना पड़ता है समझाने के लिए, पक्का निश्चय कराने के लिए। बाप को कहना पड़ता है, मैं जो हूँ मेरा नाम कभी बदलता नहीं है, मेरा नाम शिव ही है, मेरा नाम कभी बदलता नहीं है।
सतयुग में जो देवी देवताएं हैं वो तो पुनर्जन्म में आते ही हैं। जितने शरीर लिए उतने नाम बदली किए हैं ना। हर जन्म में अलग अलग नाम होंगे, हर जन्म में अलग अलग माता पिता होंगे। तो बाबा कहते हैं सतयुग में जो देवी देवताएं हैं वो तो पुनर्जन्म में आते ही हैं। बाप इस तन से बच्चों को समझा रहे हैं, तुम रूहानी यात्रा पर हो, बाप भी गुप्त है। हाँ, तो हमारी यात्रा भी गुप्त है ना। हम तो बाबा कहते हैं बाप भी गुप्त है, दादा भी गुप्त है, कोई भी नहीं जानते ब्रह्मा तन में परम पिता आते हैं। बच्चे भी गुप्त है, हमारा तो सब कुछ गुप्त है, कुछ भी प्रत्यक्ष नहीं है, दिखाई तो नहीं देता ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे भी गुप्त हैं। सब कहते हैं हम शिव बाबा की संतान हैं, तो उनसे वर्षा लेना है, उनकी श्रीमत पर चलना है। ये तो निश्चय है ही। क्या निश्चय है? कि वो हमारा सुप्रीम बाप, टीचर और सतगुरु है। ये कितनी मीठी मीठी बातें। बाबा जब कहते हैं मैं तुम्हारा मोस्ट बिलवेड बाप, टीचर, सतगुरु हूँ, तो कितना अच्छा लगता है बाबा के मुख से शब्द सुनते हैं। कितनी मीठी मीठी बातें। हम निराकार शिव बाबा के स्टूडेंट हैं। सोचो तो सही, किसके स्टूडेंट हैं हम? वो हमको राजयोग सिखलाते हैं। भगवानो वाच, हे बच्चे मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। मेयर तो ऐसे नहीं कहेगा। मेयर सिटी फादर कहते हैं उसको। मेयर को, किसी शहर का मेयर होता है उसको सिटी फादर कहते हैं। पर वो फादर भले कहते हैं, पर इसका मतलब वो थोड़ी वो कहेगा मेरे बच्चे, हाँ सारे शहर के नागरिक सब मेरे बच्चे, ऐसे तो नहीं कहेगा। उसको सिटी फादर कहते हैं। अब मेयर तो ऐसे नहीं कहेंगे हे बच्चे। सन्यासी भी ऐसे कह न सके हे बच्चे, तो कौन कह सकता है हे बच्चे? एक तो लौकिक बाप कहेगा, दूसरा अलौकिक बाप भी कहेगा, पारलौकिक बाप भी कहेगा, पर और कोई नहीं कह सकता हे बच्चे। बच्चे कहना तो बाप का ही फर्ज है। बच्चे भी जानते हैं हम निराकार बाप के बच्चे हैं, उनके सम्मुख बैठे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। प्रजापिता अक्षर न डालने से भी मनुष्य मूंझते हैं। केवल ब्रह्मा विष्णु शंकर कहेंगे तो ब्रह्मा शब्द से ही मूंझते हैं, इसलिए प्रजापिता कहना पड़े। क्यों? तो बाबा बताते हैं प्रजापिता अक्षर न डालने से मनुष्य मूंझते हैं, समझते हैं ब्रह्मा तो सूक्ष्म वतनवासी देवता है। अब आपने यहाँ ब्रह्मा को अपने दादा लेखराज को बिठा दिया, वो ब्रह्मा तो देवता है, ये तो मनुष्य है। तो बाबा कहते हैं समझते ब्रह्मा तो सूक्ष्म वतनवासी देवता है, वो फिर यहाँ कहाँ से आया? कहते हैं हाँ ब्रह्मा को देवता कहते हैं ब्रह्मा देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, हाँ विष्णु देवताय नमः। तो एक तरफ उनको देवता कहते हैं, फिर दूसरी तरफ उनको क्या कहते हैं? फिर गुरु भी कहते हैं। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु महेश्वरा, तो उनको गुरु भी कहते हैं और देवता भी कहते हैं। अब विष्णु व शंकर तो गुरु है नहीं। चलो ब्रह्मा ज्ञान देता है, चलो उसको गुरु मान लिया, पर विष्णु और शंकर तो गुरु है नहीं। समझते हैं शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई तो जैसे वो गुरु ठहरा, कथा सुनाई पार्वती को। अब गुरु विष्णु भी नहीं है, लक्ष्मी नारायण को तो ज्ञान ही नहीं है, तो फिर बाबा कहते गुरु तो विष्णु भी नहीं है। सतयुग में लक्ष्मी नारायण गुरु बनते नहीं है, न वो किसी को गुरु बनाते हैं, कोई ज़रूरत ही नहीं है वहाँ, न गुरु बनते हैं कोई, न कोई बनाते हैं। सतयुग में लक्ष्मी नारायण गुरु बनते नहीं हैं। कृष्ण को भी बड़ा गुरु दिखा दिया है, जैसे गीता का भगवान बना दिया है, माना जैसे बहुत बड़ा गुरु हो गया। लेकिन भगवान तो एक ही है, ये बात तुम बच्चों को सिद्ध करना है ना। किसको हम गुरु कहेंगे? एक सतगुरु ही सच्चा गुरु है। तो ये बात तुम बच्चों को सिद्ध करना है। तुम अभी और क्या टाइटल बाबा देते? तुम गुप्त सेना हो।
गुप्त से ना हो। रावण पर जीत पाते हो, अर्थात माया जीते जगत जीत बनते हो। माया धन को नहीं कहा जाता है, माया धन को नहीं कहा जाता है, माया बच्चों को भी नहीं कहा जाता है। कई कहते हैं ना ये बच्चे भी माया है, माया है। तो माया न बच्चों को कहेंगे न धन को कहेंगे, कोई तो फिर कहेंगे स्त्री भी माया है। बाबा कहते स्त्री को भी नहीं कहेंगे। हाँ, धन में अगर लोभ है वो माया है, बच्चों में अगर मोह है वो माया है, स्त्री में अगर काम वासना है तो वो माया है। पर स्त्री बच्चे धन ये तो हाँ संसार का खेल है, तो इसको थोड़ी माया कहेंगे। तो बाबा कहते हैं माया धन को नहीं कहा जाता है, धन को संपत्ति कहा जाता है। तो बाप बच्चों को समझाते हैं, हे बच्चे अब मौत सामने खड़ा है। ये वही 5000 वर्ष पहले वाले अक्षर है। भगवान ने अर्जुन को कहा ये मौत इनका सामने खड़ा है, ये तो सब मरे पड़े हैं। तो बाबा कहते हैं ये 5000 वर्ष पहले वाले अक्षर है। भगवान अभी फिर से कह रहे हैं कि सबको मरा हुआ देखो, सब मरे पड़े हैं, इनकी मौत निश्चित है। ये वही 5000 वर्ष पहले वाले अक्षर हैं। सिर्फ क्या बदल दिया है, सिर्फ निराकार भगवानुवाच के बदले साकार कृष्ण का नाम लिख दिया है। बाप कहते हैं ये नॉलेज जो तुमको अभी मिलती है, ये है ये नॉलेज किसके लिए है? ये नॉलेज है भविष्य प्रारब्ध के लिए। प्रारब्ध मिल गई फिर नॉलेज की दरकार ही नहीं। ये नॉलेज है ही पतित से पावन बनने की। ये नॉलेज है भविष्य प्रारब्ध के लिए, ये नॉलेज है पतित से पावन बनने की। अब पावन बन गए फिर नॉलेज की दरकार नहीं, प्रारब्ध मिल गई फिर नॉलेज की दरकार नहीं। पावन दुनिया में फिर किसी को गुरु करने की दरकार नहीं। वास्तव में गुरु तो एक ही परम पिता परमात्मा है। पुकारते भी हैं हे पतित पावन आओ, तो समझाना चाहिए ना। आप जिसको पुकारते हो वो कौन है, वो कब आते हैं, तो समझाना चाहिए ना कि वही सुप्रीम गुरु है। सर्व का सद्गति दाता राम गाया जाता है। सबका सद्गति दाता राम गाया जाता है। तो वो जरूर तब आएंगे, कब आएंगे? वो सर्व का सद्गति दाता राम है, तो वो कब आएंगे? जब सभी दुर्गति में है। अभी कोई सद्गति में है, कोई दुर्गति में, अभी अभी आत्माएं आ रही है, तो भगवान क्यों आएगा? उसको तो सद्गति करने आना है। तो बाबा कहते हैं तो वो आएगा जरूर, तब आएंगे जब सभी दुर्गति में हैं। वहाँ तो है क्षीर सागर, सुख का सागर, वहाँ तो आने की दरकार ही नहीं है सतयुग में। विषय वैतरणी नदी तो वहाँ होती नहीं है। दुर्गति माना विषय वैतरणी नदी। अब कोई गंदे नाले में पड़ा हो शराब पी करके, ऐसे गंदे नाले में, तो क्या कहेंगे? जैसे विषय वैतरणी नदी में पड़ा है, दुर्गति में है। विषय वैतरणी नदी वहाँ होती नहीं। विष्णु क्षीर सागर में रहेंगे तो जरूर उनके बच्चे भी साथ रहेंगे। सारे ही सब क्षीर सागर में ही होंगे ना, तो बच्चे भी उनके साथ में रहेंगे। अभी तुम ब्राह्मण कुल के हो, फिर विष्णु कुल के बनेंगे। ये वो कंप्लीट वैष्णव है ना, लक्ष्मी नारायण वैष्णव कुल के हैं और कंप्लीट वैष्णव है ना। देवताओं के आगे कभी बेकायदे चीज प्याज आदि नहीं रखेंगे। फिर से ऐसा देवता बनना है तो ये सब छोड़ना पड़ेगा। जो देवताओं का भोजन नहीं है वो हम भी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। तो बाबा कहते देवता बनना है तो ये सब छोड़ना पड़ेगा। ये है संगम युग। समझाया गया है तुम ब्राह्मण ही संगम युग पर हो, बाकी सब
उनको तो संगम युग का पता ही नहीं है, तो हम ब्राह्मणों को ही पता है। बाबा कहते, बाप कहते तुम ही संगम युग पर हो, बाकी सब तो कलयुग में हैं। जब तक ब्राह्मण न बने तब तक समझ नहीं सकेंगे। हम संगम युग पर है ये तभी समझ सकेंगे जब वो ब्राह्मण बने। अगर शूद्र है, कलयुगी दुनिया में है, तो थोड़ी अपने को संगम युगी समझेंगे। तो बाबा कहते हैं बाकी सब कलयुग में है, जब तक ब्राह्मण न बने तब तक समझ नहीं सकेंगे। बाप कहते हैं मैं कल्प के संगम पर आता हूँ। वो समझते ही नहीं ये कोई संगम है। चक्र का ज्ञान थोड़ी है उनके पास, न समय का ज्ञान है, तो इसलिए वो समझते ही नहीं कि ये कोई संगम है। दुनिया बदलती है ना, संगम माना दुनिया बदलती है, ये तो वो नहीं समझते। गाते भी हैं परंतु कैसे बदलती है, हाँ ये कई बार गाते हैं, हाँ दुनिया बदलती है, दुनिया बदलती है, पर कैसे बदलती है ये कोई नहीं जानते। ये कलयुग से सतयुग आएगा, इस रूप से बदलेगी, बाबा कहते ये कोई नहीं जानते। ऐसे ही सिर्फ मुख से कह देते हैं दुनिया बदलती है। तुम अच्छी रीति समझते हो, श्रीमत पर चलने से ही श्रेष्ठ बनेंगे। बाप को याद करना है, देह सह देह के सब संबंधों को भूल जाना है। बाबा ने बिगड़ शरीर भेजा था, आता है याद? हम आत्माएं जब परम धाम से आई थी तो बिगड़ शरीर आई थी, यहाँ धरती पर आते ही शरीर में प्रवेश किया। तो तुम आत्माएं जब आई थी, बाबा कहते बाबा ने बिगड़ शरीर भेजा था, फिर वैसे ही जाना है। जैसे बिगड़ शरीर आई थी वैसे बिगड़ शरीर जाना है। यहाँ आए हैं पाठ बजाने, ये है गुप्त मेहनत। अशरीरी बनना, देश से न्यारे बनना, बाबा कहते ये गुप्त मेहनत। बाप और वर्षे को याद करना है। तुम घड़ी घड़ी ये भूल जाते हो, बाप और वर्षे को भूल जाते हो, अशरीरी बनना है भूल जाते हो। बाबा को भूलने से माया की चमाट लग जाती है, माया की चमाट लग जाती है। हाँ निरंतर याद चाहिए, पर माया ऐसी है जो भुला देती है। बाबा को भूलने से माया की चमाट लग जाती है, ये भी खेल है। माया को भूलने से चमाट लगती है, ये भी खेल है। अल्लाह अव्वल दीन का खेल दिखाते हैं ना। अल्लाह ने अव्वल धर्म स्थापन किया। अव्वल माना पहला, सबसे पहला धर्म अल्लाह ने स्थापन किया। ठका किया और बहिश्त मिला। अलाउद्दीन एंड कुछ बताते हैं अंदर, वो क्या चिराग दिखाते हैं, तो वो जादुई चिराग, तो ऐसे ठका किया, हाँ जिन आ गया, उसने कहा जो चाहिए मांगो, तो ठका किया और बाबा कहते हैं बहिश्त मिला। ये धर्म कौन स्थापन कर रहे हैं? देवी देवता धर्म। अल्लाह ने पहला नंबर धर्म स्थापन किया। अल्लाह अव्वल दीन, अल्लाह अव्वल, अलाउद्दीन वो कहते, इंग्लिश में उसको अलाउद्दीन कह दिया, अलाउद्दीन एंड द मैजिक लैम्प, लेकिन अल्लाह अव्वल दीन माना धर्म, तो अल्लाह पहला धर्म स्थापन करते हैं। अल्लाह ने पहला धर्म स्थापन किया। फिर हातम ताई का भी खेल दिखाते हैं। मुख में मुहिलरा न डालने से माया आ जाती है, फिर मुख में मुहिलरा डाला तो माया भाग जाती है। तुम्हारा भी ये हाल है, बाबा को याद करते हो तो माया भाग जाती है, बाबा को भूलते हो तो माया आती है। तुम्हारा भी ये हाल है, बाप को भूलकर और सभी को याद करते रहते हो। वो मुहिलरा मुंह में पड़ा नहीं है बाबा की याद का। अब तुम बच्चे जानते हो हम शांति धाम जा रहे हैं। फिर क्या होगा? शांति धाम जाएंगे, फिर सुख धाम में आएंगे। तो दुख धाम को भूल जाने का पुरुषार्थ करो। ये तो सब खत्म हो जाने का है।
हम लखपति हैं, हम ऐसे हैं, ये बुद्धि में नहीं रखना है। इस दुनिया का किसी भी उपलब्धि या प्राप्ति का घमंड नहीं रखना है। हम तो है ही अशरीरी नंगे, ये तो पुरानी चीज है। इस पुरानी जुत्ती ने बड़ा दुख दिया है। कलयुगी शरीर तो कितना दुखदाई है ना। इस पुरानी जुत्ती ने बड़ा दुख दिया है। जितना बीमारी जास्ती हो, सुनो बाबा क्या कहते हैं, उतनी खुशी होनी चाहिए। होती है खुशी, हाय ये बीमारी आ गई, हाय ये हो गया, हाय 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 करते। तो बाबा कहते जितना बीमारी जास्ती हो, खुशी होनी चाहिए, नाचना चाहिए। नाचते हैं जब बीमारी आती है, हाय मेरे सिर में बहुत दर्द है, और सो जाते हैं, हाय हाय करते रहते। तो बाबा कहते नाचना चाहिए, नाचना चाहिए। कर्म भोग है, हिसाब किताब तो चुकतो करना ही है, इससे डरना नहीं है। समझना चाहिए हम योग बल से विकर्म विनाश नहीं कर सकते हैं, तो कर्म भोगना से चुकतो करना पड़े। जब कोई ऐसी है शरीर का रोग, तो ज्यादा बाबा को याद करना चाहिए, और जितना ज्यादा याद करेंगे उतना वो कर्म भोग जल्दी चुकत हो जाएगा, सूली से कांटा हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं समझना चाहिए हम योग बल से विकर्म विनाश नहीं कर सकते हैं, तो कर्म भोगना से चुकतू करना पड़े। इसमें मूंझने की तो बात ही नहीं है, ये तो शरीर पुराना है। हाँ, कई कहते हैं हमारी इतनी दादियाँ इतनी योगी, इतने, उनको भी ऐसे शरीर का रोग होता। अरे यहीं तो चुकतू करना है, उनको तो खुशी होती थी यहीं चुकतू करके जाना है, तो इसीलिए दुख की तो बात ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं ये तो शरीर पुराना है, ये जल्दी खत्म हो तो अच्छा है। अगर ऐसा शरीर है जो कोई काम का नहीं है, फिर तो बाबा को कहते बाबा अभी तो कोई काम का नहीं है। हाँ, दादी को बाबा ने पूछा कि अभी बंधन सब खत्म हो गए, कर्मातीत बन गए, ये बन गए। तो दादी ने कहा बाबा मैं तो तैयार हूँ, बाबा को जो कराना है करावे। तो दादी को तो बहुत फुरना रहता था, मैं अपने हिसाब किताब योग बल से चुकतू करूं, या कुछ चलो बीमारी आई उससे चुकतू करूं, पर कभी दादी ने चेहरे पर नहीं दिखाया, कभी भी नहीं। तो बाबा कहते हैं ये शरीर तो पुराना है, ये जल्दी खत्म हो तो अच्छा है। और फिर तुम्हारी 7 रोज की भट्ठी भी मशहूर है। अब 7 रोज की बात सुनो। 7 रोज अच्छी रीति समझकर बुद्धि में धारण कर, फिर भल कहाँ भी चले जाओ, मुरली तो मिलती रहेगी, वही बस है। बाप को याद करते चक्कर फिराते रहो। 7 रोज में स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। 7 रोज का पाठ भी रखते हैं। 7 रोज 7 दिन मशहूर है। ग्रंथ भी 7 रोज रखते हैं, भागवत भी 7 रोज रखते हैं, गीता भी 7 रोज। तो 7 रोज का तो 7 दिन का तो बड़ा महत्व है। भट्ठी भी 7 दिन की है। ऐसे नहीं जो आवे उनको 7 दिन के लिए कहना है। यहाँ भी कई भाई बहने भट्ठी में आते, कहते बहन जी 3 दिन तो बहुत कम पड़ा, 7 दिन होना चाहिए। हाँ, 7 दिन होना चाहिए, 7 दिन सच्ची। हाँ, आप ही तो कह रही थी, पता नहीं कौन, 7 दिन होना चाहिए। अब 7 दिन पहले ही किसी को कहो जी, मन नहीं भरता 3 दिन से। 7 दिन रखोगे तो कहे कि नहीं बहन जी मेरे को तो बहुत काम है, मैं 7 दिन तो निकल नहीं सकता हूँ। फिर कहो 3 दिन, हाँ 3 दिन आ सकते। तो बाबा कहते हैं भट्ठी भी 7 दिन की है। ऐसे नहीं जो आवे उनको 7 दिन के लिए कहना है। मनुष्य की रग भी देखनी होती है। ये 7 दिन अपने कारोबार से छुट्टी ले सकता है, क्योंकि फिर उसके बाद 2 दिन जाना 2 दिन आना, दूर दूर होता है तो ट्रेन का भी तो कितना टाइम लगता है। तो 7 दिन के लिए कहना, मनुष्य की रग भी देखनी होती है। पहले तो 7 रोज का कोर्स कहने से कोई तो डर जाते हैं, समझते हैं हम रह नहीं सकते तो क्या करेंगे, चले जाते हैं। हाँ, कोई रेजिडेंशियल कोर्स कराते हैं ना भाई, ये 7 दिन यहाँ रहना है, रिट्रीट रखते हैं, तो कहते हैं 7 दिन तो हम रह नहीं सकते, तो फिर चले जाते हैं।
इसलिए मनुष्य को देखना पड़ता है, हर एक की नब्ज देखनी चाहिए। पहले तो जांच करनी चाहिए कितने दिन के लिए आए हैं। फट से 7 दिन कहने से डर जाते हैं, 7 दिन कोई दे नहीं सकते। सर्जन जो वैद्य भी होते हैं, कोई ऐसे होते हैं जो नब्ज देखकर झट बताते हैं कि ये तुमको बीमारी है। वो वैद्य फटाफट बता देगा ये तकलीफ है। एलोपैथी में तो ये नब्ज वब्ज का इतना नहीं देख के वो कहेंगे पहले एडमिट हो जाओ, फिर एक चीज़ की चेकिंग। वो तो जो वैद्य होता है वो तो नब्ज से ही बता देगा ये प्रॉब्लम है। तो बाबा कहते हैं वो तो नब्ज देखकर झट बताते कि ये तुमको बीमारी है। ये भी तो तुम्हारा अविनाशी सर्जन है। तुम बच्चे भी मास्टर सर्जन हो। ये है रुद्र ज्ञान यज्ञ। तो मास्टर रूहानी सर्जन हो, मास्टर सर्जन हो, तो उनकी नब्ज देख करके पता करना चाहिए ये कैसे है, कैसा है, कितना दिन दे सकता है, कितना समय दे सकता है। तो बाबा कहते हैं तुम भी मास्टर सर्जन हो। ये है रुद्र ज्ञान यज्ञ। तुम कहते हो 1 सेकंड में मनुष्य को जीवन मुक्ति मिल सकती है। हाँ, कई बार किसी ने किया होगा प्रश्न कि फिर बाबा को पत्र लिखते थे कि बाबा ऐसे किसी ने कहा, तो बाबा कहते चलो 7 दिन। तो उस व्यक्ति ने पूछा आप लोग तो कहते हो सेकंड में जीवन मुक्ति, फिर 7 दिन क्यों बोलते हो? 1 सेकंड में जीवन मुक्ति है तो सेकंड में दिलाओ ना, 1 सेकंड में, तो 7 दिन क्यों कहते हो? तो बाबा कहते हैं तो कोई कहते हैं जब 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिल सकती है तो 7 रोज क्यों कहते हो? सेकंड की बात बताओ, 1 सेकंड की बात बताओ। तो डर जाते हैं, 7 दिन का डर जाते हैं। हम तो नहीं रह सकते, इसीलिए पहले नब्ज देखनी होती है, ये कितना समय दे सकते हैं, इसलिए पहले नब्ज देखनी चाहिए। सबके लिए एक ही तो बात नहीं हो सकती है। बहुत बच्चे डिससर्विस कर देते हैं। अब कोई आएगा कहेगा मुझे 1 घंटे का टाइम है, अब वो 1 घंटे का टाइम तो लिया वो और चलो उनको सुनाते रहते हैं, फिर 3-4 घंटे लगा देते हैं, देखते ही नहीं है घड़ी कि अरे 3 घंटे हो गए। वो कहते हैं बहन जी हमको तो जाना था, और कई बार पता भी नहीं चलता 3 घंटे हो गए। कोई कहते आपने हमको इतना बिठा दिया हम आगे नहीं आएंगे, सीधा ही। तो 1 घंटे का टाइम दिया, 1 घंटे में पूरा करो, होना ऐसे होना चाहिए। तो बाबा कहते हैं बहुत बच्चे डिससर्विस कर देते हैं। फॉर्म भराने समय नब्ज देखकर पूछना होता है कि आप कितना समय दे सकते हैं, कितना दिन ठहर सकेंगे, वो भी पूछना होता है। अच्छा ये तो बताओ, हाँ चलो वो कहीं इतना समय नहीं है तो कहते अच्छा थोड़ा बहुत तो ज्ञान तो ज़रूर उनको देना है। तो उनको कहो अच्छा ये तो बताओ सबका भगवान एक है ना, परमात्मा का परिचय तो ज़रूर लेकर के जाए, भले वो ज़्यादा नहीं समय दे। तो सबको ये तो बताओ ना कि सबका भगवान एक है ना, परम पिता से तुम्हारा क्या संबंध है? पहले तो इस बात पर समझाना होता है कि वो बाप है, हम बच्चे हैं। बाप तो वर्षा देते हैं, स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। वो बाप है, वर्षा देते हैं, तो वर्षा तो बाप से मिलना चाहिए। स्वर्ग का रचयिता है, अभी तो नर्क है। भारत स्वर्ग था, विश्व के मालिक थे, देवी देवताओं का राज्य था, तो माया ने राज्य छीन लिया है। अब फिर माया पर जीत पाकर राज्य लेना है। पुरानी पतित कलयुगी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है, तो जरूर पावन दुनिया स्थापन करनी होगी। पतित दुनिया का विनाश सामने खड़ा है तो उसके पहले पावन दुनिया स्थापन करनी होगी। थोड़ा इशारा देना चाहिए कि अभी वो नई दुनिया स्थापन हो रही है, आप भी उसमें शामिल हो सकते हो नई दुनिया की स्थापना में। तो बाबा कहते इशारा देना चाहिए थोड़ा, फिर आगे चलकर उन बातों को समझते जाएंगे। आज नहीं तो कल आ जाएंगे। अब मान लो केवल 1 घंटा दिया फिर चला गया, पर बाबा कहते उनको समय पर याद आएगा,
मैं गया था वहाँ, थोड़ा मेडिटेशन किया था, बहुत शांति मिली थी, अब मैं फिर से जाऊँ। भूल गया, फिर याद आ जाता है, कोई ऐसी बात होती ना तो फिर याद आ जाता है। तो बाबा कहते आज नहीं तो कल आ जाएंगे। जाएंगे कहाँ? एक ही हट्टी है, एक ही हट्टी है सदगति मिलने की। होता है ना, ढूंढ ढूंढ के फिर आए जाएंगे कहाँ? एक ही हट्टी है, एक दुकान में वही एक ही चीज़ है। दूसरे दुकान कहेंगे अच्छा वहाँ ढूंढेंगे, मिलेगी नहीं, वापस उसी दुकान में आ जाते हैं। वो तो पहले ही कहता था कि भाई ये यहीं मिलेगा आपको, और कहीं नहीं मिलेगा। फिर वापस ढूंढ ढूंढ करके आ जाते हैं ना। तो बाबा कहते हैं जाएंगे कहाँ? एक बार उनको थोड़ा आत्मा की अनुभूति हुई, थोड़ी शांति मिली, तो भटक भटक के वापस यहीं आएंगे। तो बाबा कहते हैं जाएंगे कहाँ? एक ही हट्टी है सदगति मिलने की। परम पिता परमात्मा शिव बाबा की एक ही हट्टी है। हट्टी माना दुकान, एक ही हट्टी है। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिलनी है। हट्टी देखो कैसी है, कैसी हट्टी है यहाँ। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है। जिसके तुम सेल्समैन हो, ऐसी दुकान के तुम सेल्समैन हो जो तुम 1 सेकंड में सबको जीवन मुक्ति देते हो। ऐसे जिसके तुम सेल्समैन हो, जो अच्छा सेल्समैन होगा तो पद भी अच्छा पाएगा। अच्छा सेल्समैन होगा तो पद भी अच्छा पाएगा। सेल करने का भी अकल चाहिए। होता है ना, कई तो ऐसे हैं वो दुकान में जाओ ना, कोई चीज़ चाहिए, बहन जी पहले बताओ क्या चाहिए। कई होते इतने एक्टिव होते हैं, एक नहीं पसंद आया दूसरा ले आएंगे, दूसरा नहीं पसंद आया तीसरा ले आएंगे, लाते जाएंगे। फिर आखिर हम सोचेंगे अरे इतनी मेहनत की, एक तो ले लो। लेकिन कोई पहले से ही नाराज हो जाते हैं सेल्समैन, तो लोग कहेंगे छोड़ो इसको, ये तो ऐसा ही बेकार आदमी। तो इसीलिए सेल्समैनशिप क्या होती है, तो बाबा कहते हैं वो भी एक कला है। सेल करने का भी अकल चाहिए। अगर अकल नहीं होगा तो वो क्या सर्विस करेगा। बाबा के बच्चे में भी अच्छे सेल्समैन अगर होंगे तो इतना प्यार से समझाएंगे तो वो तो आता ही रहेगा। पर थोड़ा ही उनको डांट दिया, हाँ कुछ कह दिया तो कहेंगे भाई इनके पास नहीं जाना है। तो इसलिए बाबा कहते अच्छा सेल्समैन बनो। सेल करने का भी अकल चाहिए। अगर अकल नहीं होगा तो वो क्या सर्विस करेगा। पहले तो निश्चय बिठाओ, फिर 7 रोज की बात है, हाँ निश्चय पहले बैठे तब तो वो 7 दिन के लिए आएगा भी। अरे बाप तो वर्षा देने आए हैं। भारत सुख धाम था, अभी भारत दुख धाम है। फिर सुख धाम कैसे बनता है, कौन बनाते हैं, पहले रास्ता बताना है कि हम आत्माएं शांति धाम की रहवासी है। फिर आते हैं पाठ बजाने। अब बाप कहते हैं बच्चे वापस घर आना है। बाबा उस घर का रहवासी है, वो कहता है अभी वापस घर आना है। बाप को याद रखने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। तुम्हारे उड़ने के पंख जो टूट गए हैं वो मिलते रहेंगे। उमंग उत्साह के पंख, लेकिन उसके पहले ज्ञान और योग के पंख वही टूटे हुए हैं, तो आत्मा उड़ कैसे सकती है। तुम्हारे उड़ने के पंख जो टूट गए हैं वो मिलते रहेंगे। तुम चले आएंगे मेरे पास, बाबा के पास चले आएंगे। बाप ही आकर के कौड़ी से हीरे जैसा बनाते हैं। ये कमाई बड़ी जबरदस्त है। बाप को याद करने से 21 जन्मों के लिए तुम निरोगी बनते हो। चक्र को याद करने से तुम हेवर हेल्दी वेल्दी बनेंगे। अभी तो दोनों नहीं है, न हेल्थ है न वेल्थ है, दोनों ही नहीं है। तुम्हारे में भी नंबर वार है। कच्चों को माया झट खा जाएगी, फिर भी आगे चल स्मृति आएगी। बाबा जानते हैं कि आगे चल स्मृति आएगी। माया अगर उनको खा भी गई, लेकिन कहाँ जाएंगे, भटक भटक के वापस आएंगे। तो बाबा कहते आगे चल स्मृति आएगी। पिछाड़ी में राजाएं भी आते हैं। अब बाबा अंत की बात बताते, जब राजाएं भी आएंगे, सन्यासी आदि भी आते हैं। तुम कन्याओं माताओं ने ही बाण मारे हैं। यहाँ मंदिर भी एक्यूरेट बने हुए,
माउंट आबू में कुंवारी कन्या का भी मंदिर है, अदर कन्या का भी मंदिर है ना, कुंवारी कन्या भी है। दिलवाड़ा के पास कुंवारी कन्या का मंदिर है। मैंने कहा, बाबा कहते कुंवारी कन्या, तो माउंट आबू में कहाँ है कुंवारी कन्या का मंदिर? हमने पूछा था तो कहा वो दिलवाड़ा के पास है, होगी ना। तो मंदिर तो बहुत है आबू में। तो बाबा कहते हैं यहाँ मंदिर भी एक्यूरेट बने हैं, कुंवारी कन्या का भी मंदिर है। अधर कुमारी का अर्थ थोड़ी समझते हैं, ये अर्बुदा देवी को अधर कुमारी कहते हैं। तो अर्बुदा ये अर्बुदाचल है, आंचल उसका ये माउंट आबू है। तो अधर कुमारी बाबा किसको कहते? पहले शादी की, फिर ब्रह्मा कुमारी बनी, पवित्र बनी। तो अधर माना इसको बीच में, अधर वैसे बीच में कहते हैं। तो माना अधर कुमारी बनी, सीढ़ी चढ़ी विकारों की, फिर उतरना है, तो इसीलिए अधर कुमारी। तो बाबा कहते हैं अधर कुमारी का अर्थ थोड़ी समझते हैं, जो गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए ब्रह्मा कुमारी बनते हैं उनको ही अधर कहा जाता है परिवार में फिर भी पवित्र हैं तो अधर कुमारी हो गई। कुमारी तो कुमारी है, उसको अधर कुमारी नहीं कहेंगे, वो बाल ब्रह्मचारिणी है। और शादी की तो फिर पवित्र बनी तो अधर कुमारी हुई। कुमारी तो कुमारी ही है। तुम्हारे यादगार में पूरा मंदिर बना हुआ है। कल्प पहले भी तुमने सर्विस की थी, तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। तुम्हारा कितना भारी जबरदस्त इम्तिहान है, बड़ा इम्तिहान हम पास कर रहे हैं। पढ़ाने वाला है भगवान। अब उस समय बाबा के सामने दिल्ली की पार्टी बाबा से छुट्टी ले अपने स्थान पर जा रही थी। दिल्ली से आए थे, अभी दिल्ली से आए ना, तो दिल्ली की पार्टी उस समय बाबा से छुट्टी ले अपने स्थान पर जा रही थी। बच्चे अच्छा ही रिफ्रेश होकर जा रहे हैं, नंबरवार तो है ही। जो अच्छा समझते हैं वो अच्छा समझाते भी हैं। उस समय जब बाबा छुट्टी देते थे तो वो तो देखने जैसी सीन होती थी। अगर बड़ी पार्टी होती थी तो बाबा सबको हिस्ट्री हॉल में बिठाते थे और हिस्ट्री हॉल में बाबा सबको दृष्टि देते थे। फिर एक एक को बाबा गो सुन कम सुन की टोली देते थे। फिर सब एक साथ बाहर निकलते थे और गीत बजता था, तेरे क्या घर का श्रृंगार जा रहा है। तो हाँ, तो क्या भगवान तेरे घर का श्रृंगार जा रहा है। और बच्चे बाबा को देखते रहते थे और बाबा भी फिर साथ साथ जाते थे पीछे के गेट से, क्योंकि उस समय गाड़ियाँ टैक्सी कुछ नहीं होता था, पैदल जाते थे। और उससे पहले तो बैलगाड़ी थी, तो बैलगाड़ी पर सामान रखते थे और वो बैलगाड़ी वो सामान लेकर जाती थी, उसके पीछे पीछे सब जाते थे। और बाबा वो जो बड़का झाड़ है पिछले गेट के आगे, तो वहाँ पर बाबा जाते थे। फिर ऐसे सफ़ेद रुमाल हिलाते थे और बच्चे वहाँ से, वो शॉर्टकट है रोड पर जाने लिए, तो बच्चे बार बार पीछे मुड़कर देखते थे बाबा खड़े हैं, फिर बार बार ऐसे हाथ हिलाते थे। तो जब तक बच्चे ओझल नहीं हुए, आँखों के सामने से हटे नहीं पूरे, तब तक बाबा खड़े होते थे और तब तक बच्चे भी हाथ हिलाते रहते थे। वो तो समय ही कुछ और था। तो बाबा कहते हैं अभी तो मेला लगा हुआ है ना, कई बार होता है, मुझे तो पहले तो क्या होता था, सूटकेस लेके आते थे तो हमें पता नहीं कि ये आ रहे हैं या जा रहे हैं। अब वो सूटकेस लेके आ रहे हैं तो हम उनसे पूछते थे अच्छा जा रहे हो? कहते बहन जी अभी तो आए। फिर कई बार ऐसे होता था सूटकेस लेके जा रहे रहे और जा रहे, और हम पूछते थे आप अभी आए हो? कहते बहन जी अभी हम जा रहे हैं और आप कहते हो अभी आए हो। तो जाते थे, हम कहते थे आए हो, और आए हैं तो कह जाते हो, इसलिए कहना ही छोड़ दिया। ओम शांति ओम शांति। वो खुद कहे हम जा रहे हैं तो और बात है, हम कहें तो फिर अच्छा नहीं लगता है ना, तो इसीलिए ओम शांति ज़रूर करते हैं। वो खुद ही कहते हैं बहन जी हम जा रहे हैं, अच्छा ओम शांति। तो बाबा कहते हैं हाँ, तो हम तो
अच्छा, दिल्ली की पार्टी बाबा से छुट्टी ले अपने स्थान पर जा रही थी। बच्चे अच्छा ही रिफ्रेश होकर जा रहे हो, नंबरवार तो है ही। जो अच्छा समझाते हैं, जो अच्छा समझते हैं, वो अच्छा समझाते भी हैं। ये तो बच्चे समझते हैं बाबा भी गुप्त है, दादा भी गुप्त है, हम भी गुप्त हैं, कोई भी जानते नहीं हैं, ब्राह्मण लोग भी नहीं जानेंगे। तुम समझा सकते हो कि तुम हो कुक वंशावली, वो लौकिक ब्राह्मण भी कहाँ जानेंगे कि तुम हो कुक वंशावली, हम है मुख वंशावली, तुम पति तो हम पावन बन रहे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा की संतान है तो जरूर नई दुनिया के हुए ना। सतयुग के देवताएं नई दुनिया के हैं या ब्राह्मण नई दुनिया के हैं? कौन नई दुनिया के लिए हैं? सतयुग के देवताएं नई दुनिया के हैं या ब्राह्मण नई दुनिया के हैं? ब्राह्मणों की चोटी है ना, तो चोटी ब्राह्मण कुल ऊपर या माथा जो देवता कुल है वो ऊपर? ब्राह्मण तो देवताओं से भी ऊपर हो गए ना, चोटी तो सिर से भी ऊपर है। तो उसमें फिर शिव बाबा को भी गुम कर दिया है। तुम बच्चे जानते हो बाप है फूलों के बगीचे का बागबान। रावण को बागबान थोड़ी कहेंगे, रावण को बागवान नहीं कहेंगे, तो जंगल बनाता है। शिव बाबा को बागवान कहेंगे। रावण को बागवान थोड़ी कहेंगे, रावण तो कांटे बनाता है, बाबा फूल बनाते हैं। ये सारा कांटों का जंगल है, एक दो को दुख दे रहे हैं तो बाप समझाते हैं किसको भी दुख नहीं देना है। अभी सुनो, हाँ, धारणा की बहुत बड़ी बात, किसको भी दुख नहीं देना है। क्रोध से बोलने से 100 गुना दंड पड़ जाता है, पाप आत्मा बन जाते हैं, उनके लिए सजाएं भी बहुत कड़ी है। बाप के साथ मददगार बनने की गारंटी कर और फिर डिससर्विस करते हैं तो उनके लिए बहुत कड़ी सजा है। बच्चा बन और फिर विकर्म किया तो 100 गुना दंड मिल पड़ेगा। इसलिए अगर हिम्मत है तो श्रीमत पर चलो। नर से नारायण बनना है, ऐसे नहीं अच्छा प्रजा तो प्रजा ही सही, नहीं, ये तो बहुत बड़ी माला है, मार्जिन बहुत है। बन सकते हो, 108 की माला में आ सकते हो, मार्जिन बहुत है। इसमें हार्ट फेल नहीं होना चाहिए, गिरना है फिर संभलना है, हार्ट फेल नहीं होना है। शिव बाबा से 1 सेकंड में जीवन मुक्ति पाने की यह एक ही हट्टी है। शिव बाबा से 1 सेकंड में जीवन मुक्ति पाने की यह एक ही हट्टी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, ऊंच पद पाने के लिए शिव बाबा की हट्टी का अच्छा सेल्समैन बनना है। हर एक की नब्ज देखकर फिर उसे ज्ञान देना है। दूसरा, क्रोध के वश हो, मुख से दुखदाई बोल नहीं बोलने हैं। बाप का मददगार बनने की गारंटी कर कोई भी डिससर्विस का काम नहीं करना है। वरदान, नथिंग न्यू की स्मृति से विघ्नों को खेल समझकर पार करने वाले अनुभवी मूर्त भव। नथिंग न्यू की स्मृति से विघ्नों को खेल समझकर पार करने वाले अनुभवी मूर्त भव। विघ्नों का आना ये भी ड्रामा में आदि से अंत तक नूंद है, लेकिन वो विघ्न असंभव से संभव की अनुभूति कराते हैं। अनुभवी आत्माओं के लिए विघ्न भी खेल लगते हैं। जैसे फुटबॉल के खेल में, हाँ, बाबा को फुटबॉल का खेल भी पता है ना। जैसे फुटबॉल के खेल में बॉल आता है, ठोकर लगाते हैं, हाँ, पाँव से ठोकर लगाते हैं, खेल खेलने में मजा आता है। ऐसे ये विघ्नों का खेल भी होता रहेगा। नथिंग न्यू। ड्रामा खेल भी दिखाता है और संपन्न सफलता भी दिखाता है। स्लोगन, सबके गुणों को देख
विशेषताओं की खुशबू फैलाओ तो ये संसार सुखमय बन जाएगा। सबके गुणों को देख विशेषताओं की खुशबू फैलाओ तो ये संसार सुखमय बन जाएगा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। अभी बाबा को भोग लगेगा 2 मिनट में। आज का प्रोग्राम भट्ठी वालों को बता दें। आज का स्वमान है भट्ठी वालों के लिए। मैं नथिंग न्यू की स्मृति से विघ्नों को पार करने वाली अनुभवी मूर्त आत्मा हूँ। मैं नथिंग न्यू की स्मृति से विघ्नों को पार करने वाली अनुभवी मूर्त आत्मा हूँ। आज सुबह का क्लास डॉक्टर प्रेम मसन लेंगे, नथिंग न्यू की स्मृति। और फिर 12 बजे इंदिरा बहन लेगी क्लास, ब्राह्मण कुल से विष्णु कुल में जाना। और शाम को 5 बजे आप सभी भाई बहनें पिछला गेट है वहाँ आप सब एकत्रित होंगे और आपको ले जाएंगे। जो बाबा जहाँ छुट्टी देते थे वो भी दिखाएंगे और बगीचे में भी ले जाएंगे। नक्की लेक के पास बहुत सुंदर बाबा का जैसे बगीचा भी बना हुआ है वो भी देखेंगे और पहाड़ी पर भी जाएंगे। तो आज का प्रोग्राम शाम का घूमने का है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज सतगुरुवार है। हम सब मिलकर के वतन में बाबा के पास जाएंगे, बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे और बाबा जो कहेंगे वो सुनेंगे। उसके बाद 5 लाइन में अमृत होता है। 2 लाइनें बहनों की और 3 लाइनें बहनों की और 2 लाइनें भाइयों की होंगी, जिसमें मधुबन से मंजू बहन और दिल्ली कालका जी से 2 टीचर बहनें। जब संदेश पूरा होगा तो स्टेज पे आ जाए। दिल्ली कालका जी से 2 टीचर बहनें और 1 बहन सोनीपत से टीचर बहन और 1 बहन लोधी रोड से स्टेज पर आएंगे। सबको अमृत पिलाएंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा संख्या में भाई बहनें हैं। और माताओं से हमारा विशेष निवेदन रहेगा कि आपको जब अमृत पिलाने के बुलाया जाएगा तो सभी नहीं खड़े होंगे, 10-10 की लाइन लगाएंगे। 1 लाइन यहाँ होगी, 1 लाइन यहाँ होगी, 1 लाइन और वो कर देंगे। इधर से कोई लाइन नहीं होगी, इधर से ये है जाने का रास्ता है। इधर से अगर लाइन में कोई खड़ा होगा अमृत के लिए, उसको सबसे लास्ट में बिठा दिया जाएगा ताकि उसका नंबर लास्ट में बैठे हुए बाबा को याद करने का अच्छा उसको मौका मिल जाएगा। बाबा कहते जितना याद करेंगे उतना ही प्राप्ति होगी, इसलिए इधर से कोई भी नहीं आएगा। अमृत पिलाने वाले भी ध्यान देंगे। सामने से 1 लाइन इधर से होगी, 2 लाइनें यहाँ से होंगी, 2 लाइनें भाइयों की होंगी। भाई तो बहुत अच्छी तरह से लाइन बनाते हैं, बहनें बाबा की याद में और गोल गोल सर्कल में घूमना शुरू कर देती हैं। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, लाइन बनानी है, झुंड नहीं बनाना है। तो बाबा इस बात के लिए, बाबा कहते रॉयल बाप के बच्चे हैं, रॉयल्टी धारण करनी है, रॉयल संस्कार धारण करने हैं। भट्ठी में आई हुई टीचर्स बहनें ध्यान देंगी, केवल भट्ठी की टीचर्स बहनें, बाकी टीचर्स बहनें नहीं। भट्ठी की टीचर्स बहनें आज प्रातः 10 से 11 के बीच में अपने सेंटर की टोली, रास्ते की टोली डिपार्टमेंट से लेंगे। भट्ठी में आई हुई टीचर्स बहनें आज प्रातः 10 से 11 बजे टोली डिपार्टमेंट से अपने सेंटर की और रास्ते की टोली डिपार्टमेंट से ले लेंगे। यहाँ पूरा होने के बाद आबू निवासी झोंपड़ी के पास फ्रूट डिपार्टमेंट में जाएंगे। यहाँ पूरा होने के बाद आबू निवासी भाई बहनें बाबा की झोंपड़ी के पास फ्रूट डिपार्टमेंट में जाएंगे। ओम शांति। अभी हम सभी मिल कर के बाबा के पास वतन में जाएंगे
और बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे। आज तो कईयों के भोग भी हैं, खास करके हमारी चंद्रू बहन जिसके बारे में आपको पहले भी बताया गया था, सैन फ्रांसिस्को की, उन्होंने कैसे अपना सेवा करते हुए बाबा की गोदी में गई, उनके निमित्त भी हैं। और बहुतों के ही भोग हैं, जलंधर से भी हमारी बहनें आई हैं, राजबहन के भी निमित्त औरों के भी हैं। तो सबकी तरफ से बाबा को याद दिया जाएगा। ओम शांति।
जा बाबा की सच्ची लगन से, बन जा बाबा की तू गले का हार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, हो नीले अंबर के उस पार। पंछी रे ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। दुख हरता तुम सुख करता हो, गुणों के भंडार। हम सब बच्चे गाते हैं तेरी, हम सब बच्चे गाते हैं तेरी महिमा अपरंपार। उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार, हो नीले अंबर के उस पार, नीले। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं। हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे।
पीते हैं। यूं ही आप रहो संग संग बाबा, यूं ही आप रहो संग संग बाबा, इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या, लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का। ओम शांति। आज सतगुरुवार के दिन आप सबकी याद लेके जैसे मैं वतन में पहुंची, वतन में बहुत सुंदर डिज़ाइन की और लाइटिंग का बहुत सुंदर श्रृंगार दिखाई दे रहा था। कुछ सेकंड तो वो लाइट्स के डिज़ाइन को जैसे मैं देख रही थी, हर लाइट से अलग अलग शक्ति, गुण और कई प्रकार की अनुभूतियों के वाइब्रेशन फैल रहे थे। तो थोड़ा दूरी पर देखती हूँ, एक बहुत सुंदर कमरा जिसके अंदर तपस्या का स्वरूप दिखाई दे रहा था, उसमें भी कुछ लाइट्स थी और वो लाइट्स के द्वारा अलग अलग प्रकार के डिज़ाइन बनते जा रहे थे।
और बाबा दूर से खड़े हुए देख रहे थे और बाबा मुस्कुरा भी रहे थे। कुछ सेकंड के बाद बाबा ने मेरी ओर देखा, कहा आओ बच्चे। तो मैंने कहा बाबा ये सब बहुत सुंदर लग रहा है। बाबा ने कहा बाप भी आज अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश हो रहे हैं। बाबा ने कहा यथाशक्ति परिस्थिति और बच्चों ने अपनी लगन पुरुषार्थ से अपने अंदर बहुत परिवर्तन, शक्ति और अपनी स्थिति को भी पावरफुल बनाया है। तो बाप भी बच्चों के पुरुषार्थ, उनकी लगन और उसकी स्थिति को देखकर बाप भी खुश हो रहे हैं। बाबा चाहते हैं मेरे बच्चे सदा शक्तिशाली और एक रस स्थिति में रहकर अनुभव करें और दूसरों को कराते रहें। तो कुछ सेकंड में क्या देखती हूँ, दूसरा एक और बहुत सुंदर सा कमरा है, ट्रांसपेरेंट है। उस ट्रांसपेरेंट कमरे के अंदर कुछ लाइट्स भी हैं और एक तरफ विश्व का ग्लोब है और एक तरफ कुछ ऐसे चीज़ें थी जो विश्व के ग्लोब को जाकर टच करें और टच करते ही विश्व का ग्लोब स्वर्ग की दुनिया में परिवर्तित हो जाता था। तो बाबा ने कहा बच्चों को कि आपको देखो ये क्या करना है। तो बच्चे ढेर सारे बाबा के सामने थे। तो बाबा को कहते बाबा ये तो बहुत सहज है, इसको ये टच करेगा और ये स्वर्ग में परिवर्तित हो जाएगा। तो बाबा ने कहा अच्छा करो। तो जैसे ही वो एक ऐसा बना हुआ था, एक लंबी सी क्या कहते हैं, लंबी स्टिक है और स्टिक के आगे जो है इतना गोल सा लगा हुआ है, जैसे लाइट लगी ऐसे लगी, बस वो उसको टच ही करना था। तो जैसे वो उसको टच करने लगते हैं वो टच नहीं होता था। कोई टच करता था तो विश्व के ग्लोब का एक हिस्से में लाइट आती थी और कभी वो जो हाथ में पकड़ने वाली टॉर्च स्टाइल था वो जब था वो कभी ऊपर को चली जाती, कभी नीचे की ओर, कभी कैसे। तो बाबा ने कहा ध्यान से देखो। बाबा ने दिखाया उस टॉर्च के अंदर ऐसी कोई दिखाई दे रहा था जो टॉर्च कभी बुझती थी कभी जगती थी। तो बाबा ने कहा ध्यान से देखो। जैसे उसको ध्यान से देखते थे तो भी दिखाई नहीं देता था। फिर बाबा ने दिखाया एक छोटी सी बिंदी थी और उस बिंदी के ऊपर लिखा हुआ था निमित्त भाव, और वो बिंदी उसके अंदर ऐसे फिट करनी होती थी तब जाकर के वो टॉर्च जलने लगती, तब वो टॉर्च ऑटोमेटिकली वो वर्ल्ड ग्लोब को टच करती थी। तो बाबा ने कहा बच्चे अभी बहुत कुछ कर रहे हैं, कई प्रकार के परिवर्तन के लिए पुरुषार्थ भी कर रहे हैं, लेकिन बच्चों के अंदर अभी निमित्त भाव और समर्पण भाव, ये दो जो स्थिति हैं ये बिल्कुल कभी किस तरफ खिसक जाती है। कभी ये इतनी पावरफुल और बहुत सूक्ष्म बिंदी है जो कभी दिखाई देती है, कभी छिप जाती है, कभी हाथ से निकल जाती है। तो बाबा ने कहा अभी समय अनुसार बच्चों को एक तो निमित्त भाव और दूसरा समर्पण भाव, ये जो दोनों स्थिति का
अनुभव करेंगे तो खुद भी परिवर्तित महसूस करेंगे और विश्व परिवर्तन का जो कार्य बाबा ने बच्चों को दिया है वो भी सहज रीति से कर सकेंगे। फिर थोड़ी देर में क्या देखती हूँ, उसी टॉर्च के अंदर फिर कई तरह की लाइनें, जैसे कोई गैप दिखाई दे रहा था। तो बाबा ने कहा, देखा बच्चे, बाप ने बच्चों को ऐसा साधन दिया है तो भी उसके अंदर गैप दिखाई दे रहा है। तो बाबा ने कहा, अभी कभी कभी बच्चों का डाइवर्शन बाहर की चीज़ों की ओर और दुनिया के प्रभाव की ओर, कोई न कोई प्रकार के लोग उनके माइंड को डाइवर्ट कर करके कहीं न कहीं और स्थिति की ओर ले जाते हैं। तो बाबा ने कहा, अभी समय ऐसा आएगा, डाइवर्शन भी होगा, एक तरफ डाइवर्शन होगा, दूसरी तरफ बाप का साथ होगा, और ऐसे समय पर बच्चों को अपने ऊपर विशेष चेकिंग करनी होगी और परखने की शक्ति को प्रयोग में लाना होगा, तब जाकर के खुद भी विजयी बनेंगे। और जो विश्व परिवर्तन का कार्य के निमित्त विश्व परिवर्तन के कार्य के लिए बाप ने बच्चों को निमित्त बनाया है, तब जाकर के ये कार्य को जल्दी संपन्न कर सकेंगे। तो फिर से बाबा ने वही टॉर्च बच्चों के हाथ में दी। उसके अंदर लिखा हुआ था, एक तरफ निमित्त, दूसरी तरफ समर्पण भाव, और बीच में जो आगे की लाइट थी उस लाइट के ऊपर लिखा हुआ था, बाप ही मेरा कंपेनियन है। और बाप को कंपेनियन बना कर के चलेंगे तो कभी भी इधर उधर डाइवर्शन नहीं होगा और बुद्धि भी इधर उधर के पदार्थों में वाइब्रेशन की ओर डाइवर्ट नहीं होगी। तो बाबा ने कहा, बाप कंपेनियन है तो सदा लाइट और शक्ति का अनुभव करते रहेंगे। फिर बाबा ने सब बच्चों को इमर्ज करके बहुत प्यार भी कर रहे थे। बाबा ने कहा, पुरुषार्थ अच्छा है, शक्ति भी प्राप्त कर रहे हैं, स्थिति भी अच्छी बना रहे हैं, लेकिन जो माया के या बाहरी रूप डाइवर्ट करने के लिए आते हैं उसके लिए बच्चों को बहुत ध्यान रखना है। और बाप की छत्र छाया में रहने के लिए बाप को अपना कंपेनियन साथी बना के चले। फिर बाबा को भोग स्वीकार कराया। फिर जिनके निमित्त भोग थे बाबा को याद दिया। बाबा ने उनके निमित्त जो भी याद प्यार दिया वो उन्हें सुनाया जाएगा। अच्छा, ओम शांति।